इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो धर्मात्मा जीव हैं, वह उनको किसी प्रकार का सबसे पहले का भय नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? सम्यक दृष्टि जीव नियम से कहा हुआ है कि वह 7 भयों से रहित होता है। उसको न इसलोक संबंधी भय होता है, न परलोक संबंधी होता है, ना कोई आकस्मिक भय होता है और ना ही कोई आगंतुक भय होता है, ना मरण भय होता है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं थोड़ी ना मरूंगा। अगर कोई इस दुनिया में अमर होके तो आया नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। कोई पहले मर जाएगा थोड़ा, कोई बाद में, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो कहा कि यह जीव कभी मरता नहीं है। कोई भी द्रव्य अपने अस्तित्व रूप से कभी नष्ट नहीं होता। अगर हो जाएगा तो एक दिन ये संसार द्रव्यों से खाली हो जाना चाहिए, लेकिन संसार कभी खाली होता नहीं है। इसका मतलब कोई द्रव्य किसी प्रकार से समाप्त नहीं होता है, पूर्णतः समापन को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? केवल उसकी अवस्थाओं का ही एकमात्र परिवर्तन होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह का इन अवस्थाओं का मात्र यहाँ एक परिवर्तन बतलाया गया। तो कहा हुआ धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं करता है और ना भय से अपने धर्म को छोड़ता है कि मैं धर्म को छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं होता है। तो वह हमेशा निर्भय होता है। जिस समय श्रीपाल जी के लिए राजा ने आदेश किया कि जाओ इसको फांसी पर चढ़ा दो, किसको? श्रीपाल को। वह तद्भव मोक्षगामी परम धर्मात्मा क्षयक सम्यक दृष्टि जीव थे, कोई सामान्य नहीं थे, और उनके लिए ले जा रहा है। 4 बड़े बड़े मल्ल पकड़ करके ले जा रहे हैं। राजा का आदेश है चलो इसको फांसी पे टांगना है, और वह भी बड़े आनंद से जा रहे हैं। कहाँ? फांसी के फंदे की ओर बड़े आनंद से जा रहे हैं, और मन में विचार करते जा रहे हैं। बोले चलो तेरा फांसी का फंदा देखें, हम चढ़ते कि तुम चढ़ते हो, कौन चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाओं में ही बल था, कोई वो कम तो थे नहीं। तो कहा वह जा रहे आराम से। व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है और डर के मारे कांपने लग जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? लेकिन वह कांप नहीं रहे, डर नहीं रहे, बल्कि ये कहते हैं चलो देखें तेरा फांसी का फंदा होता कैसा है, देख तो ले। तो का धर्मात्मा व्यक्ति इन चीजों से कभी डरता नहीं है कि हम डर जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का वह बिल्कुल निर्भय रहता है। किसी भी क्षेत्र में हो उसको ये भय नहीं होता है कि अब मेरे पास धन नहीं है तो क्या होगा। वर्तमान समय में लोग सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं धन से। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। क्या होता है?
भयभीत होते कि नहीं? सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं कि मेरे पास धन नहीं है। विचार करो कि जिस समय श्री राम अयोध्या छोड़कर के निकले थे तो अपने साथ कितनी संपत्ति बांध के ले गए थे? कितनी ले गए थे? कुछ भी नहीं ले गए थे? ऐसा हो सकता है कि ना ले गए हों? कुछ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि अकेले गए हों, पत्नी भी साथ में थी। लोग कहते हैं अब परिवार को लेकर चल रहे तो कुछ तो चाहिए। अकेले थे वो, परिवार सहित थे, अकेले नहीं थे। और कुछ भी लेके नहीं गए, भाग्य भरोसे चल दिया, कुछ भी नहीं। और किसी के आगे कभी दीन वचन भी नहीं बोले। अरे अब हमें पिताजी ने निकाल दिया है तो कहीं थोड़ा बहुत हमें झोपड़ी बनाने के लिए स्थान दे दो, बोले क्या? कभी किसी के आगे एक भी दीन वचन नहीं बोला कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ चाहिए, नहीं। जहां जाते थे पहले नंबर तो स्वागत होता था, और अगर कहीं स्वागत नहीं भी हुआ तो भोजन भी बड़े स्वाभिमान से ले लेते थे, दीनता से नहीं। कैसे? स्वाभिमान से, मुझे भोजन की आवश्यकता है और आप समर्थ हो तो दे दें। तो उनके लिए भोजन भी बड़ी आसानी से मिल जाता, कहीं ऐसी दीनता वाली बात नहीं की। तो यहां यह बताया जा रहा है कि धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी के आगे अपनी दीनता नहीं बताता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है तो भी उतनी शान से जीता है तो भी उतनी शान से जीता है, और नहीं है तो भी उतनी शान से रहता। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भी है तो कोई तुम देने वाले नहीं हो, तो दीनता किस लिए बताई जाए। और फिर हमारे पास पौरुष है, बल है, इतना तो कर ही लेंगे कि जितने में पेट भर जाए। इतना भी नहीं कर पाएंगे क्या? इतना तो कर ही लेंगे। तो जहां ऐसी आवश्यकता है वहां अपने स्वयं का श्रम करके प्राप्त कर लिया, किसी की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हारे आगे दीनता बताएं। तो इस तरह का व्यक्ति जो धर्मात्मा होता है वह कभी किसी के आगे दीन वचन नहीं बोलता है, कभी अपनी हीनता नहीं बताता है कि मेरे पास ये नहीं, है ना, किसी काम में नहीं। वह अपने सारे कार्य अपने पौरुष से करने की क्षमता रखता है। और फिर ये बताओ कि किसी के आगे दीन बनने से भी हो क्या जाएगा? क्यों? क्योंकि धर्मात्मा कभी भी ना किसी के प्रभाव में जीता है और ना किसी के अभाव में जीता है। क्या जीता है? वह अपने स्वभाव में जीता है। और का इस तरह का व्यक्ति अपने, तो हम जितने भी धर्मात्मा पुरुषों को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब राजपाट में ही सबको मिला है, ऐसा भी नहीं। बहुत से धर्मात्मा हैं जिनको कोई राज्य शासन नहीं मिला और फिर भी का उन्होंने अपना जीवन बड़े आनंद से व्यतीत किया। और अगर ऐसा होता कि धन से ही सुख मिलता है, अगर ऐसा होता तो फिर इस धरा पर कोई व्यक्ति ना अणुव्रत स्वीकार करता ना महाव्रत स्वीकार करता। क्योंकि अणुव्रत और महाव्रतों में तो व्यक्ति त्याग ही करता है, छोड़ता ही है,
क्या करता है? जो कुछ उसके पास में स्वामित्व में है, उस अपने स्वामित्व की वस्तु का भी परित्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। वह कहता है कि भाई अब हम व्रती बनने जा रहे हैं, मेरे पास इतना है, इसमें से ही मैंने छोड़ दिया। और यहां तक कि व्रती बनते बनते जब 10 प्रतिमा का नंबर आता है तो अपने तन पर पहनने वाले वस्त्र भी सीमित करता हुआ है कि भाई मेरे पास तो 3 जोड़ी वस्त्र रखूंगा, एक आज के, एक कल के और एक एक्स्ट्रा, बस इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता ही नहीं। मुझे मैं करूंगा क्या इनका? रख भी लूंगा तो करूंगा क्या? उनको भी छोड़ देता है। और जब और आगे बढ़ता है तो कहता है ये भी छोड़ो, इनकी भी आवश्यकता नहीं, है ना। और क्या जिसने तन के वस्त्र भी छोड़ दिए, क्या वो दुखी रहता? क्या दुखी है? क्या आनंद की जिंदगी जीता है? कोई कहे कि उनको तो सब कुछ मिल जाता है इसलिए आनंद की जिंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी स्वेच्छा से वो भोजन का भी परित्याग कर देते हैं कि ये भी नहीं करना मुझे, चलो आज भोजन भी नहीं करना। तो क्या जिस दिन उनका उपवास होता है उस दिन दुखी होते? यार भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, दुखी होते क्या? और आनंद आता, ठीक है आज त्याग है मेरा, और आनंद लेते हैं कि भोजन भी नहीं करना। तो का कभी धर्मात्मा दुखी नहीं होता, किसी चीज के अभाव में दुखी नहीं होता। तो ना दीन बन के जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। मानव जीवन मिला है, अपने स्वभाव में जियो। तो का यहां ये दीनता का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वाधीनता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। तो यहां बताया कि वह किसी के भय से, किसी प्रकार की आशा से और किसी प्रकार के लोभ से और किसी के भी स्नेह से, तो का ऐसा नहीं कि किसी को भी नमस्कार करने लग जाए, कहीं भी अपनी दीनता बताने लग जाए, कहीं भी लोभ से कि मुझे ये वस्तु मिल जाए। का वो कहता है भाई करना क्या मेरे को, जब सब कुछ छोड़ के ही जाना है तो जो सामान्य से, सहजता से मिल जाए तो ठीक, और ना मिल जाए तो कोई बात नहीं। जीवन चलाने के लिए तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी सबको मिलती है, कपड़ा सबको मिलता है और मकान भी सबको मिलता है। ये अंतर है कि किसी को छोटा है, किसी को बड़ा है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना तो मिल ही जाता है, उससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। तो जब हमें आवश्यक जितना है उतना मिल ही जाता है, तो फिर वह ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करता है। वह जानता है ये ना कोई साथ ले गया है ना ले जाएगा, तो का इस तरह वह कभी भी इस तरह से दुखी होकर के, दीन होकर के नहीं जीता है। और दुखी और दीन वो होते हैं जिनके अंदर लोभ जागृत हो जाए और भविष्य की चिंता जागृत हो जाए। किसकी? भविष्य की चिंता जागृत हो जाए। लेकिन देखिए, भविष्य की चिंता केवल मनुष्य पर्याय में जागृत होती है। इसमें मनुष्य पर्याय में जागृत होती है। आप विचार करो, कभी कोई तिर्यंच प्राणी, जानवर जिसको कहते हैं, उसने कभी किसी वस्तु का संग्रह करके रखा है कि जो हमें आगे काम आ जाएगी? नहीं रखा। वह बिना संग्रह के भी, और कभी कोई तिर्यंच प्राणी भूखा भी नहीं मरा, बिना संग्रह के भी भूखा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा?
इसलिए नहीं मरा क्योंकि भूख तो सबको लगती है, क्षुधा तो सबके साथ लगी हुई है, कर्म है एक। लेकिन जैसी परिस्थिति में जो मिलता है उससे काम चला लेता है। जंगल में रहने वाले जानवर जब बारिश के दिन आते हैं तो अच्छी क्वालिटी की घास भी मिल जाती है, हरी हरी, उसको भी खा लेते हैं। और जब बारिश दूर हो गई, गर्मी के दिन आ गए, पतझड़ लग गया, पेड़ में पत्ते भी नहीं बचे हैं, और तो क्या उन दिनों भूखे रहते क्या वो? बिल्कुल नहीं, उन दिनों ही पेट भरते हैं। अब अंतर क्या हो गया कि जब हरी घास मिली तब उसे खा लिया आनंद से, और जब पतझड़ हो गया तो सूखे पत्ते खा लिए। वो भी एक तरह का भोजन है। जैसे जानवर घास खाते ना, भूसा खाते ना, भूसा, तो उससे भी काम चला लिया। तो कहा कि जब जैसी परिस्थिति आती है उसमें वैसा कार्य वह कर लेते हैं, ना कि उसमें दुखी होते हैं। का धर्मात्मा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, दूसरा किसी पर आरोप नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता? आरोप नहीं लगाता। जब रामचंद्र जी और सीता जी वनवास गए तो आपने कभी, चाहे जैन रामायण हो चाहे हिंदू रामायण हो, चाहे वह तुलसीदास जी ने लिखी हो, चाहे वाल्मीकि ने, और चाहे आचार्य जिनचंद्र स्वामी ने लिखी हो, जिनसेन स्वामी ने, तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि सीता ने कभी राम से ये कहा कि तुमको यही करने को मिला। हाँ, आज की पत्नियां तो कह देती हैं जब तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं तो हमें क्यों लेके आ गए थे, है ना। लेकिन सीता ने कभी नहीं कहा कि तुमको यही करना था तो हमको क्यों लेके आए, हम तो राजकुमारी थे, जंगल में भटकने के लिए लाए थे क्या? हाँ, कभी शिकायत नहीं की। ये नहीं कहा कि यहां हमें स्वयं ये सब करना पड़ रहा है, हम अपने हाथ से चूल्हा फूकें और रोटी बनाएं, और वो भी लकड़ियां भी उठाने जाएं जंगल को, वो भी नहीं है। हाँ, वो भी हमें को उठाने के लाना पड़े, ओ कभी नहीं कहा। और अनाज भी नहीं है तो जंगल से वो भी बटोरना पड़े, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा ये नहीं सलाह दी कि कोई बात नहीं, आधा राज्य भरत का था तो आधा तुम ले लेते अयोध्या का, तुम में इतनी अकल नहीं थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।